प्रधानमंत्री जी आएंगे तो स्वाभाविक है अपने पार्टी का कार्यक्रम करने का उनको अधिकार है। ये अमित शाह जी आते हैं तो हम बड़ी परेशान हो जाते हैं। ये बहुत झूठ बोलते हैं बाप लोग, एकदम अति कर देते हैं। बिना होम वर्क के आप चले आते हैं बिहार, इसके चलते बड़ी परेशानी, आपके पार्टी को फजियत झेलना पड़ता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस कलयुग में साक्षात हनुमान मिल गए तो समझिए कि आपका जीवन धन्य हो गया है। और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारी में जुट गई है। तो वहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं अब वो बिहार आएंगे और बड़े बड़े रैली करने जा रहे हैं। वहीं बात करें तो जनवरी और फरवरी माह में भारतीय जनता पार्टी है जो 10 बड़ी रैली करने जा रही है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के कद्दावर नेता हैं एमएलसी है नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं अब बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं जदयू के बीजेपी के? बीजेपी के नेताओं को आना ही चाहिए। 9 साल बेमिसाल कहीं नजर नहीं आता है। कहीं देखते हैं 9 साल बेमिसाल। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो स्वाभाविक है अपने पार्टी का कार्यक्रम करने का उनको अधिकार है। ये अमित शाह जी आते हैं तो हम बड़ी परेशान हो जाते हैं। ये बहुत झूठ बोलते हैं बाप लोग, एकदम अति कर देते हैं। असत्य बोलने का रिकॉर्ड इसको नहीं कहते हैं, एकदम कायम कर देते हैं एकदम। उसके बाद हम लोग परेशानी में पड़ जाते हैं। अब बोल देते हैं एयरपोर्ट खोल दिए। अब हमारे कार्यकर्ता को लगाना पड़ता है कि एयरपोर्ट खोजो कहाँ पर है। रजौली में तापघर कर देते हैं, बना देते हैं, बना दिए तो तापघर खोजने लगता है कि पानी उनी है कि नहीं वहां पर। अब इतना परेशान करते हैं तो कम से कम हम अनुरोध करेंगे अमित शाह जी आपसे कि होम वर्क किया कीजिए। बिना होम वर्क के आप चले आते हैं बिहार, इसके चलते बड़ी परेशानी, आपके पार्टी को फजियत झेलना पड़ता है। लेकिन अमित शाह तो आ ही रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, लेकिन 10 बड़े बड़े रैली करने वाले जा रहे हैं जनवरी और फरवरी महीना। आप बताइए, ये 38 जिला में 10 रैली करिएगा तो भाई आदमी के पटैया पकड़ पकड़ के लाइएगा। वो भी जब पन्ना प्रमुख आपके पास है, जब बूथ प्रमुख आपके पास है तो आपको रैली करने का जरूरत पड़ रहा है। आप तो डिजिटल इंडिया वाले हैं, वहीं से देते शंख बजाते, ये देखो सारा काम हो गया है। गांव के अंदर में बिजली हम पहुंचाए, सड़क हम बनाए, गली हम बनाए, गांव के अंदर में तस्वीर हमने बदल दी, मंदिर की घेराबंदी हमने करवा दिया। ये सब बात डिजिटल मोड में बोलिए आप। बताइए तो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला करके भी डिजिटल मोड में प्रचार करने का सामर्थ्य आपका नहीं है। लेकिन अब तो बिहार बीजेपी के संकट मोचक भी आ गए हैं। सुशील कुमार मोदी को संकट मोचक बताया जा रहा है, पोस्टर लगाए गए हैं जगह जगह पर। भाई तब हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हनुमान मंदिर नहीं जाना है भाजपा के नेता को। एकदम सुशील जी का फोटो लगाइए और कहिए कि जय बजरंगबली, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। यह पाठ करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस कलयुग में साक्षात हनुमान मिल गए तो समझिए कि आपका जीवन धन्य हो गया है। 24 का लोकसभा चुनाव 2024 भी आइए गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही है। राजद भी जनता सम्मेलन करने जा रही है। जदयू क्या करने जा रही है? भाई हमारी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने कहा है कि हम जन जागरण अभियान चलाएंगे। जाति सर्वे की रिपोर्ट पर जन नायक कर्पूरी ठाकुर का हम बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। इसके पहले भीम संवाद हमने किया और हमारे विरोधी अंबेडकर समागम किए। तब 100 गो आदमी जमा हुआ कि 200 आदमी जमा हुआ। पान बुनकर दांती सम्मेलन किए, उसकी कोई उपलब्धि नहीं उनके पास। इसलिए हमारे पास तो कार्यक्रमों की फेहरिस्त है। राम मंदिर को लेकर जिस तरह से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने उसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। बार पलटवार की राजनीति नहीं, हम लोग भगवान राम के आराध्य हैं। राम तो रहीम है, अयोध्या के श्री राम हैं, कनकन में राम है, लौ कुश के राम हैं। तो हम तो राम पर राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि राम हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, जिस तरह से कई फंसा हुआ है। और 370 भाजपा ने बनवा दिया। कितने दिन से फंसे हुए थे भाई माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप से बना है। यह भ्रम लोगों के बीच मत पैदा करें। न्यायालय के हस्तक्षेप से बना है, सर्वानुमति से बना है। इसलिए भगवान राम का राजनीति का पेटेंट का सवाल नहीं है। भगवान राम की जो कार्यनीति है, करुणा, प्रेम, सद्भाव, उसको अपनाइए। तो 2024 में लग रहा है कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवाएगी, क्योंकि जिस तरह से
कह रहे थे कि कई दिन से मामला फंसा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो राम मंदिर बन रहा है वहीं पर। अब देखिए, वो तो भाजपा स्पष्ट करें ना कि राम ही पार लगाए। ये तो भाजपा का विषय हो सकता है। हमारा विषय तो यह है कि राम भक्तों के जीवन का बदलाव हो, यह विषय है हमारे लिए। क्या कुछ कर रहे थे जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता एमएलसी यश कुमार, आपने सुना। तमाम खबरों पर न्यूज़ के साथ, नमस्कार।